नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन की और स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन है, यानी मूलांक सेवन और भाग्यांक थ्री। एक तरफ केतु जो स्पिरिचुअल और डिटैचमेंट देता, वहीं दूसरी तरफ जुपिटर यानी बृहस्पति देव, गुरुदेव आपको विजडम, आपकी नॉलेज, आपको ज्ञान देते हैं, यानी ज्ञान भी गहरा और सोच भी आध्यात्मिक। तो सोच लो कितना प्योर कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन और जो होता है ना, आप जो लोग होते हैं ना, लाइफ नहीं जीते बल्कि लाइफ को समझते हैं। लेकिन अगर बैलेंस बिगड़ गया, बैलेंस नहीं बना, तो कंफ्यूजन और डायरेक्शन की कमी भी हो सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा मूलांक सेवन और भाग्यांक थ्री का डीप एनालिसिस, जिसके अंदर आप जानेंगे आपकी पर्सनालिटी क्या कहती है, आपके लिए बेस्ट करियर क्या रहने वाला, मनी क्या बताता, आपकी लव लाइफ, हिडन प्रॉब्लम्स आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या है, और पावरफुल रेमेडीज भी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो एक रिक्वेस्ट है, अपने छोटे भाई को चैनल को भी सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट। सबसे पहले समझते हैं मूलांक सेवन, यानी अगर आपकी जन्म की तारीख 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख हुआ, किसी भी महीने हुआ, आप नंबर 7 से रूल करते हैं। 7 नंबर होता है स्पिरिचुअल का, होता है अध्यात्म का, होता है डिटैचमेंट का, होता है इनर वर्ल्ड का भी होता है। और वहीं पे अगर भाग्यांक आपका क्या 3 नंबर है, जुपिटर है, बृहस्पति है, देवगुरु है, नॉलेज देते हैं, विजडम देते हैं, गाइडेंस भी देते हैं। कितना अच्छा। और कहते हैं कि जब केतु और गुरु मिलते हैं तो व्यक्ति बनता है स्पिरिचुअल विजडम पर्सनालिटी कहलाता है। और आप जो लोग होते हैं ना, टीचर भी बन सकते हैं और गाइड भी बन सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का एक अच्छा टीचर भी और एक अच्छा गाइड भी बन सकते हैं। और आपकी पर्सनालिटी वही कहती है कि आप जो लोग होते हैं ना, डीप थिंकर और वाइज भी होते हैं। और आपके अंदर एक है ना रियल, बोलते हैं कि इनर रियलिटी भी होते हैं, यानी कि दुनिया से अलग सोच, नॉलेज प्लस स्पिरिचुअल का मिक्स होता है, क्योंकि ज्ञान भी है और अध्यात्म भी है। तो इसलिए दुनिया से एक अलग सोच ही होता है। इसीलिए आपके अंदर ईश्वर ने एक स्ट्रेंथ आपको दिया, एक मजबूती आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर, और मजबूतियां ही जीवन में इंसान को मजबूत बनाता है। मजबूर नहीं बनना, और आपकी जो वीकनेस है उसको जीवन में दूर करना। तो दोनों चीज बताऊंगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मजबूतियां क्या, अच्छाई वाली बात क्या, और कुछ चीजें हैं जो निगेटिव में आता है। तो सबसे पहले आपको अच्छाई चीज बता, आपके अंदर डीप नॉलेज है जो ईश्वर ने अंदर जो दिया है, पॉजिटिव चीज है, अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, और टीचिंग एबिलिटी भी है, आप किसी को पढ़ा सकते हैं। दूसरा है गाइडेंस पावर, ईश्वर ने जो आपको दिया है कि जो लोग आपके पास आएगा उसको बहुत अच्छे से गाइड भी कर सकते हैं, तो गाइडेंस पावर भी है। और साथ ही साथ स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी आपके अंदर पाया जाता है। कहते हैं कि 7 और 3 वाले लोग जो होते हैं ना, दूसरों को सही रास्ता दिखा सकते हैं और दिखाने वाला भी होते हैं। और इसी के साथ साथ ईश्वर ने, भगवान ने, उस परम पिता परमात्मा ने एक स्पेशल पावर भी आपके अंदर दिया। मालूम है क्या है? आप जानना चाहोगे स्पेशल पावर आपके अंदर क्या है? सुन लो, स्पेशल पावर यानी कि आपके अंदर नेचुरल गुरु एनर्जी होती है। आप जन्म जात ही नेचुरली तरीके से क्या होते हैं, गुरु होते हैं। एक गुरु की यानी शिक्षक की एक एनर्जी, एक ताकत होती है। अच्छी बात है, बट वीकनेस भी अब सुन लो, आपके अंदर कमजोरियां क्या, और यही कमजोरियां को दूर करना। इसको अगर आपने दूर कर लिया तो जीवन में कोई तकलीफ जीवन में नहीं आएगी। अब वो क्या होता है, कन्फ्यूजन। अगर जीवन में कन्फ्यूजन आ रहा तो दूर हटा देना। डायरेक्शन की कमी होती है, सही डायरेक्शन आपको जीवन में नहीं मिल पाता है, न लोग कोई दे पाते हैं। आप कहीं न कहीं अलग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, रॉन्ग डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, तो जीवन में तकलीफ होता है। आपको जाना चाहिए किस फील्ड में आप जा रहे हैं, किस फील्ड में। ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, और साथ ही साथ आइसोलेशन में हो जाते हैं, खुद को एकांत और एकांत में कैद कर लेते हैं, जो अच्छा नहीं है। और आपकी अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की अगर बात करें तो क्लियरिटी और एक्शन की कमी हो जाती है, क्योंकि जीवन में क्लियरिटी नहीं रहती है और एक्शन लेने में आप पीछे हट जाते हैं, और इसी की वजह से जीवन में समस्याएं भी आती हैं। अब बताने वाला हूं कि बेस्ट करियर क्या है, जो स्टार्टिंग बोला था ना, आपके लिए लकी करियर आप जानना चाहेंगे, लकी करियर क्या है, और साथ ही साथ मनी आपका कैसा रहने वाला। करियर की अगर बात करें तो 7 और 3 वाले जो होते हैं ना, नॉलेज बेस्ड फील्ड में टॉप करते हैं। कोई सा भी फील्ड ऐसा फील्ड हो जहाँ पे नॉलेज बेस्ड हो, यानी ज्ञान की काम वाली हो, वहाँ पे आप टॉप करते हैं। और बेस्ट करियर जो आपके लिए रहने वाला है टीचिंग का काम,
बहुत अच्छा। कोचिंग से जुड़े हुए काम कर सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट आप चला सकते हैं, अच्छा करेंगे। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी यानी ऑकल्ट फील्ड भी आपके लिए बेस्ट है, इसमें भी आपको मोस्ट वेलकम करता हूँ, आगे और चीज़ें बताऊंगा। तीसरा होता है स्पिरिचुअल फील्ड, कोई भी आध्यात्मिक फील्ड में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं पे भी कर सकते हैं। राइटिंग का काम भी आपके लिए अच्छा होता है और साथ ही साथ काउंसलिंग का भी काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट करियर। सिंपल है कि जहाँ पे नॉलेज और गाइडेंस है, जिस भी जगह पे नॉलेज का काम और गाइडेंस का काम है, वहाँ पे आपकी किस्मत शाइन करती है, एकदम चमकती है। और अगर मनी की बात करें तो आपके जीवन में पैसा आता है, अच्छा बात है, लेकिन फोकस नहीं रहता आपके पास, तो फोकस को जरूर बताएं। और अगर आपको मेन चीज़ है कि इनडिसिप्लिन जरूरी, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है, फोकस के साथ साथ डिसिप्लिन जरूर बनाएं। लव लाइफ जो आपकी रहने वाली है 7-3 वाले का, लव लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो नेचर आपका होता है डीप अच्छी है, इमोशनल होते हैं और साइलेंट भी होते हैं, ये नेचर तो अच्छी है। बट प्रॉब्लम क्या होती है? एक्सप्रेस नहीं करता, एक्सप्रेस नहीं करना, डिस्टेंस बना लेते हैं, प्यार में दूरियां बना लेते हैं, रिश्तों में दूरी बना लेते हैं और कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। कहते हैं ना कि आप जो है ना दिल में रखते हैं लेकिन बोलते नहीं, तो बात को अगर दिल में दबा के रखेंगे, बोलेंगे नहीं, तो ये समस्याएं तो ऑटोमेटिक आ ही जाती है। तो दिल में नहीं रखना है, बोलना। अब मैरिज की अगर आपकी बात करें तो आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो समझदार भी हो और आपके लिए सपोर्टिव। और लाइफ पाथ आपके लिए सबसे जरूरी है कि ईश्वर ने जीवन में कौन सा साल आएगा जब बेमेजर बदलाव होगा, बड़े बदलाव होगा, यानी जीवन में उस साल में आप ज़्यादा तरक्की करेंगे। कहते हैं आपका जो स्टार्टिंग का लाइफ हो जो होता है 0 से 28 साल तक आप कन्फ्यूजन वाले लाइफ में जीते, बट 28 से जब 35 साल के बीच का जो होता है, इन 7 साल में आप रियलाइजेशन करते हैं, चीज़ों को रियलाइज करते हैं। ईश्वर आपको इसलिए भेजता है कि उन चीज़ों को रियलाइज करो। बट जैसे ही 35 प्लस करते हैं, यानी आफ्टर 35 ईयर्स के बाद आपके जीवन में रिस्पेक्ट आता है, मान सम्मान आता है और स्टेबिलिटी भी आपको मिलती है। और आपकी लाइफ जो होता है ना, अंडरस्टैंडिंग की जर्नी है। आपकी जर्नी क्या है? अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ों को समझना, ये आपकी जर्नी। बट अब जो बताने वाला हूँ डीप प्रॉब्लम्स, और यही समस्या जो है आपकी लाइफ को नीचे की ओर कर रहा है। आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, डाउनफॉल में जा रहे हैं। अब ये मेजर समस्या डीप प्रॉब्लम। अब जो इस समस्या बताऊंगा ना, इस समस्या का समाधान भी दूंगा, तो चिंता नहीं करना। अब जो बोलने जा रहा हूँ उसको एक एक वर्ड रिलेट करना है। क्या आपके साथ भी आपकी लाइफ में यही समस्या है? पहला क्या है? ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा करते हैं और ओवर थिंकिंग आपको लॉस करता है। दूसरा क्या होता है? आइसोलेशन, अपने आप को एकांत में बांध लेना अच्छी बात नहीं है। और तीसरा होता है कन्फ्यूजन में रहते हैं, कन्फ्यूजन को दूर करना। और लैक ऑफ एक्शन, एक्शन की कमी जीवन में होती है, तो उस एक्शन को बनाए रखना। अब कैसे बनाना है आप समझ लो। अगर आप मूलांक बोलते हैं ना, आपका मूलांक 7 और भाग्यांक 3 है, तो अभी जो रेमेडीज बताने वाला हूँ ये आपकी लाइफ को बदल सकती है, ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब उपाय को क्या करना है, रेमेडीज क्या है, तो सबसे पहले ध्यान से समझना है। पहला क्या है कि आपको गुरुवार को पीला वस्त्र पहनना। क्या करना है? एवरी थर्सडे को येलो ड्रेस आपको वियर करना चाहिए। दूसरा है केतु का जो मंत्र होता है, केतु देव का, उस मंत्र को चैंटिंग करना। मंत्र मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं तो ओम केम केतवे नमः, ओम केतवे नमः, ओम केतवे नमः, इस मंत्र को आपको जाप करना है। साथ ही साथ जो गुरु का भी मंत्र होता है, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, इस गुरु यानी केतु और गुरु दोनों का मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। तीसरा आपको क्या है? मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, अपने आप को सोल समझ को परमपिता परमात्मा के पास जाएं। आप अपने विधि से जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, आपके लिए अच्छा रहने वाला। और नॉलेज को एक्शन में बदलें। जो भगवान ने, जो परमपिता परमात्मा ने आपके अंदर ज्ञान दिया है, नॉलेज दिया है, उस नॉलेज को एक्शन में बदले। और जब एक्शन में आएंगे तो रिजल्ट भी आएगा। और चौथा पांचवा जो होता है रूटीन फिक्स करना। अपने जीवन में एक रूटीन फिक्स कर लो कि मुझे इस रूटीन पे वर्क करना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका मोबाइल नंबर सही रखना। अगर आपने गलत मोबाइल नंबर ले लिया तो केतु और बृहस्पति दोनों आपस में इनबैलेंस हो जाएंगे।
तो दोस्तों मूलांक 7 और भाग्यांक 3 एक गुरु लेवल पर कॉम्बिनेशन है। सही डायरेक्शन मिले तो बहुत बड़ा नाम भी आप बना सकते। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर कैसा हो, आपका नेम करेक्शन कैसा होना चाहिए, आपकी लाइफ में कंफ्यूजन के कारण क्या है और आपके लिए सही स्पिरिचुअल पाथ क्या होना चाहिए, तो इन सब के लिए आप चाहें तो मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। जो नंबर देगा उस पर कंसल्ट करें या व्हाट्सएप पे भी आप ले सकते हैं। दूसरा आपके लिए गुड न्यूज़ देता हूँ, जो आपके करियर फील्ड की बात बता रहा हूँ। अगर आप न्यूमरोलॉजी को डीप में सीखना चाहते हैं या आप इसको करियर बनाना चाहते हैं, जो आपके करियर के लिए एक लकी फील्ड है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोर्स में क्या सीखेंगे मालूम है? मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन, मूलांक भाग्यांक की मिस्ट्री, क्लाइंट को हैंडल कैसे करना, प्रैक्टिकल रेमेडी कैसे देना और प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी, कोई डेट ऑफ बर्थ आता है उसके बारे में आपको कैसे बताना, सटीक जानकारी देना, सब कुछ सिखाया जाएगा। तो अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कोर्स लिखे जरूर भेजें। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर एक छोटी रिक्वेस्ट है, मैंने जो आपको बताया, अगर हमारा वीडियो आपको डीप एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करें, कमेंट में 73 जरूर लिखें, 73 गुरु। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लें। और एक आखिरी बात, आपका नंबर ही आपकी किस्मत है, आपकी नंबर ही आपकी किस्मत है। और किस्मत बदलना है तो नंबर बदलना है, और नंबर बदलेंगे तो आपकी किस्मत ही बदल जाएगी, आपकी भाग्य बदल जाएगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मूलांक 7 भाग्यांक 4 का, जो बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन रहने वाला है। तब तक के लिए आपको नमस्कार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।